Hello students, आज we are discussing a important problem from chapter 4 class 10th quadratic equations. So as you can see there, क्वेश्चन ये है कि हमको ये दे रखा है कि एक स्लो ट्रेन है, एक फास्ट ट्रेन है. वन ऑफ द ट्रेन इज स्लो एंड वन ऑफ द ट्रेन इज फास्ट. जो फास्ट ट्रेन है उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर मोर देन द स्पीड ऑफ द स्लोअर ट्रेन. द स्पीड ऑफ द फास्टर ट्रेन इज 5 किलोमीटर पर आवर मोर देन द स्पीड ऑफ द स्लोअर ट्रेन. और दोनों ही ट्रेन को 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है. दोनों ही ट्रेन को 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है. तो वन ऑफ द ट्रेन इज स्लो एंड वन ऑफ द ट्रेन इज फास्ट. गाइस, डिस्टेंस दोनों ट्रेन को 100 किलोमीटर का कवर करना है. फास्ट ट्रेन की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर मोर देन द स्पीड ऑफ स्लोअर ट्रेन. तो हमने स्लोअर ट्रेन की स्पीड को एज्यूम कर लिया दैट द स्पीड ऑफ द स्लोअर ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर. अब क्योंकि फास्ट ट्रेन की स्पीड स्लो ट्रेन से 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है, इसलिए स्पीड ऑफ द फास्ट ट्रेन विल बी x + 5 किलोमीटर पर आवर. अगला जो स्टेप इस तरह के क्वेश्चंस में होता है वो ये कि जो टाइम है उसको हम निकालते हैं. स्लो ट्रेन कितने टाइम में डिस्टेंस को कवर करेगी और जो फास्ट ट्रेन है वो कितने टाइम में इस डिस्टेंस को कवर करेगी. तो हमें दोनों ही ट्रेन का डिस्टेंस टाइम निकालना होगा. अब क्योंकि टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो आप निकालेंगे स्लो ट्रेन कितना टाइम लेती है इस डिस्टेंस को कवर करने में और फास्ट ट्रेन कितना टाइम लेती है इस डिस्टेंस को कवर करने में. सो दिस इज टाइम टेकन बाय द स्लो ट्रेन, टाइम टेकन बाय द स्लो ट्रेन, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. टाइम टेकन बाय द फास्टर ट्रेन, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. अब देखिए मैंने +1 क्यों किया था यहाँ पे, वो देखिए. आपको कुछ नहीं करना, आपने फास्ट ट्रेन की स्लो ट्रेन की स्पीड को एज्यूम किया x किलोमीटर पर आवर, क्योंकि फास्ट ट्रेन की स्पीड उससे 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है, तो स्पीड ऑफ द फास्टर ट्रेन विल बी x + 5. उसके बाद आपको क्योंकि डिस्टेंस दे रखा है दोनों ही ट्रेन का, तो आपको दोनों ट्रेन कितना टाइम लेती हैं वो निकालना है. अब क्योंकि टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो आप पहले स्लो ट्रेन का टाइम निकाल लीजिए, ये आ गया टाइम टेकन बाय द स्लो ट्रेन. और फिर फास्ट ट्रेन का टाइम निकाल लीजिए, टाइम टेकन बाय द फास्टर ट्रेन. तो यहाँ तक तो आपके समझ में आ ही गया होगा गाइस. अब देखिए आगे, जब आप स्लो ट्रेन का और फास्ट ट्रेन का टाइम निकाल लीजिए और दोनों को इक्वेट करने की कोशिश करेंगे, तो इस क्वेश्चन में एक कंडीशन और भी गिवन है कि स्लो ट्रेन टेक्स 1 आवर मोर. कि जब दोनों ही ट्रेन 100 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं, तो जो स्लो ट्रेन है वो फास्ट ट्रेन के कंपैरिजन में 1 आवर ज़्यादा लेती है. स्लो ट्रेन 1 घंटा ज़्यादा लेती है फास्ट ट्रेन ने जितना टाइम लिया है उससे. मतलब आप इसको यूँ ले सकते हैं कि अगर फास्ट ट्रेन अगर इस डिस्टेंस को 9 आवर्स में कंप्लीट करती है, तो स्लो ट्रेन उसी डिस्टेंस को 10 आवर्स में कंप्लीट करेगी. अगर फास्ट ट्रेन इस डिस्टेंस को 9 आवर में कंप्लीट करती है, 9 आवर में पूरा करती है, तो जो स्लो ट्रेन है वो उसी डिस्टेंस को 10 आवर में फिनिश करेगी. तो इसका मतलब ये है कि स्लो ट्रेन इज टेकिंग 1 आवर मोर. जो स्लो ट्रेन है वो फास्ट ट्रेन से 1 घंटा ज़्यादा लेती है इस डिस्टेंस को कवर करने में. तो आपने टाइम निकाला, टाइम टेकन बाय द स्लो ट्रेन, टाइम टेकन बाय द फास्टर ट्रेन. अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का प्रोसेस है वो ये कि आप इन दोनों के टाइम को इक्वेट करेंगे. क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का जो प्रोसेस है वो ये है कि आपने पहले स्लो ट्रेन का टाइम निकाला, फिर आपने फास्ट ट्रेन का टाइम निकाला, और उन दोनों के टाइम को इक्वेट जब आप करेंगे तब क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रोड्यूस होगी. अब ये है टाइम ऑफ स्लो ट्रेन, तो ये है टाइम ऑफ फास्ट ट्रेन. और जो कंडीशन हमको दे रखी है वो ये कंडीशन है कि जो स्लो ट्रेन है वो 1 घंटा ज़्यादा लेती है. तो अब आप इसको बैलेंस कैसे करेंगे वो देखिए. दोनों का टाइम आपने लिख लिया. सपोज ये है स्लो ट्रेन का टाइम और वो है फास्ट ट्रेन का टाइम. अब क्वेश्चन में ये गिवन है कि जो स्लो ट्रेन है वो 1 घंटा ज़्यादा लेती है. ठीक है, तो मान लीजिए फास्ट ट्रेन इस पूरे डिस्टेंस को 9 आवर में कंप्लीट करती है, तो उसमें ये बोल रखा है कि स्लो ट्रेन टेक्स 1 आवर मोर. तो इसका मतलब है स्लो ट्रेन उसको 10 आवर में पूरा करेगी. अगर फास्ट ट्रेन इस डिस्टेंस को 9 आवर्स में कंप्लीट करती है, तो इसका मतलब है स्लो ट्रेन उससे 1 घंटा ज़्यादा लेगी, यानी स्लो ट्रेन उसको 10 आवर में कंप्लीट करेगी. ये मैं आपको बैलेंसिंग के लिए बता रहा हूँ. तो मान लीजिए फास्ट ट्रेन उसको 9 आवर में कंप्लीट
कंप्लीट कर लेती है इस 100 किलोमीटर के डिस्टेंस को, तो स्लो ट्रेन 10 आवर्स में कंप्लीट करेगी। तो जब आप दोनों का टाइम इक्वेट करेंगे, ये है टाइम ऑफ स्लो ट्रेन और ये है टाइम ऑफ फास्ट ट्रेन, देखो ये लिखा हुआ, ये स्लो ट्रेन का टाइम और ये फास्ट ट्रेन का टाइम। पर क्योंकि फास्ट ट्रेन 1 घंटा कम लेती है, या यूँ कह लें कि स्लो ट्रेन 1 घंटा ज़्यादा लेती है, स्लो ट्रेन क्योंकि 1 आवर ज़्यादा लेती है फास्ट ट्रेन से, तो आप क्या करेंगे, दोनों का टाइम इक्वेट करेंगे ऐसे, ये स्लो ट्रेन का टाइम, ये फास्ट ट्रेन का टाइम, और स्लो ट्रेन के टाइम में से 1 आवर को आप माइनस करेंगे, तब ये दोनों साइड इक्वल हो जाएगी। ये देखिए, ये भी 9 आ गया और ये भी 9। मैं आपको बैलेंसिंग के लिए बता रहा हूँ, और यही इसका सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि आप पहले स्लो ट्रेन और फास्ट ट्रेन दोनों का टाइम ले लीजिए ऐसे। मान लीजिए स्लो ट्रेन इसको 10 आवर में कंप्लीट करती है, तो फास्ट ट्रेन उसको 9 आवर में कंप्लीट करेगी अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। अब जब दोनों का टाइम बैलेंस करना होता है, तो या तो इसमें से -1 कर देंगे हम, या इसमें +1 कर देंगे। तो मान लीजिए स्लो ट्रेन क्योंकि 1 घंटा ज़्यादा लेती है, तो आप फास्ट ट्रेन के टाइम में 1 घंटा ज़्यादा कर दो। अब आप देख लीजिए दोनों का टाइम बैलेंस हो गया, इधर भी 10 इधर भी 10, ठीक है। तो ये है आपका स्लो ट्रेन का टाइम, ये है फास्ट ट्रेन का टाइम। और क्योंकि स्लो ट्रेन को ऑलरेडी 1 घंटा ज़्यादा ले ली, ये देखिए, तो फास्ट ट्रेन के टाइम में 1 घंटा आप ज़्यादा कर दीजिए ऐसे। ये फास्ट ट्रेन का टाइम और इसमें मैंने 1 घंटा ज़्यादा कर दिया है। अब ये दोनों साइड इक्वल हो जाएगी, 10 = 10, इसलिए ये टाइम और ये टाइम अब इक्वल हो गए। यू कैन सी देयर, ये टाइम और ये टाइम अब इक्वल हो गए। तो जैसे आप फास्ट ट्रेन के टाइम में +1 करोगे, ये दोनों टाइम इक्वल हो जाएंगे, और अब यहाँ से बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है गाइस। और ये लिया मैंने +1, अब मैं इसको इधर ले आया लेफ्ट साइड में, और ये हो गया =1। एलसीएम लिया मैंने 100x + 500, ये -100x और नीचे x × x + 5 = 1, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 500/x² + 5x = 1। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x² + 5x = 500, 500 को इधर लिया है =0। यहाँ ये क्वाड्रेटिक बनी है। अब आप चाहें तो इसको फैक्टराइज करके सॉल्व कर लें, चाहें तो इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें। अब तो केवल आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करते ही x निकल के आएगा, और जैसे ही x आ जाएगा तो स्लो ट्रेन और फास्ट ट्रेन दोनों की स्पीड निकल के आ जाएगी। कैसे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली हमने, x² + 5x - 500 = 0। अब केवल इसको सॉल्व करना है, फैक्टराइज करके करें या फार्मूले से करें, वो आपकी मर्जी है। मान लीजिए इसको सॉल्व किया मैंने, x² + 5x - 500 = 0, या फैक्टराइज किया तो x² + 25x - 20x - 500 = 0, ये इसका फैक्टराइजेशन हुआ, +25x - 20x। अब तो मालूम है आपको कैसे करेंगे, यहाँ से x कॉमन लिया तो x + 25, यहाँ से -20 कॉमन लिया। मैं थोड़ा इसको और साफ करके फैक्टराइज कर देता हूँ गाइस। देखिए, यहाँ फैक्टराइजेशन किया मैंने, x² + 25x - 20x - 500 = 0। यहाँ से कॉमन लिया x, तो बचेगा x + 25। यू कैन सी देयर नाउ, इट इज विजिबल नाउ, x² + 25x - 20x + 500। ओके गाइस, और अब यहाँ से कॉमन लिया मैंने x, तो x + 25, और यहाँ से कॉमन लिया -20, और दिस इज x + 25 = 0। बस आपको एक तो फैक्टर x + 25, दूसरा x - 20 = 0। इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो x = -25 आएगा, इसको 0 से इक्वेट किया तो x = 20। एक आएगा x = -25, दूसरा आएगा x = 20। अब x = -25 तो रिजेक्ट कर देंगे हम, इसे रिजेक्टेड, क्योंकि जो स्पीड है वो नेगेटिव हो नहीं सकती, तो x = 20 ये आपका ऑप्शन आ गया है। और x का मतलब क्या, x का मतलब है स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन, तो यहाँ आने स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन आने जा 20 km/h। और अगर फास्ट ट्रेन की स्पीड निकालनी हो तो फास्ट ट्रेन की स्पीड है x + 5 km/h,
तो यहाँ 20 पुट करके 5 उसमें ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगी 25 किलोमीटर पर आवर द स्पीड ऑफ फास्टर ट्रेन। So guys, this one is a very important question from chapter 4 quadratic equation class 10 और मैं इसको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप देख लीजिए। और इस कॉन्सेप्ट के बेस पे आप और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, वो इजीली हो जाएंगे, चाहे आप अपनी टेक्स्ट बुक के करें या किसी और जगह से आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, तो वो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं अगर कॉन्सेप्ट आपने यही फॉलो किया तो। ठीक है गाइस, बहुत छोटे में स्लो ट्रेन की स्पीड एक्स एज्यूम कर ली तो फास्ट ट्रेन की स्पीड एक्स प्लस 5 हो जाएगी गाइस। ये दोनों में डिस्टेंस 100 किलोमीटर का कवर करना है, तो टाइम जो भी डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है तो स्लो ट्रेन का टाइम निकालेंगे, या डिस्टेंस अपॉन स्पीड, फास्ट ट्रेन का टाइम निकालना डिस्टेंस अपॉन स्पीड। फिर मैंने आपको ये बताया था कि आप +1 क्यों करेंगे दोनों के टाइम में, क्योंकि स्लो ट्रेन 1 घंटा ज़्यादा लेती है, क्योंकि स्लो ट्रेन 1 घंटा ज़्यादा लगाती है, इसलिए फास्ट ट्रेन का जो टाइम है उसमें 1 घंटा ज़्यादा आपने कर दिया। अब ये दोनों टाइम बैलेंस हो गए। इसको इधर लेके गए लेफ्ट साइड में, एलसीएम लेके सॉल्व किया, ये पार्ट आया, ये कट हो गया, ये पार्ट आया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। स्प्लिट करके फैक्टराइज किया तो +25x - 20x फैक्टराइजेशन आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है गाइस, अब तो आप सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से x कॉमन लिया, इधर से 20 कॉमन लिया, तो ये सीन आ गया। उसके बाद x + 25 और x - 20 इसके फैक्टर बनेगा। एक आ गया x = -25, अब क्योंकि स्पीड नेगेटिव होती नहीं है इसलिए इसको रिजेक्ट कर दिया। एक आया x = 20, ये हमारी रिक्वायर्ड स्पीड होगी स्लो ट्रेन की। तो देख लीजिएगा इस स्लो ट्रेन की स्पीड क्योंकि हमने x एज्यूम किए तो ये आ गई स्लो ट्रेन की स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर, और जो फास्ट ट्रेन है उसकी स्पीड x + 5 एज्यूम की है, तो जो फास्ट ट्रेन है उसकी स्पीड आ गई 25 किलोमीटर पर आवर। So guys, I hope कि all of you guys understood this one. The concept is very important. आप कहीं से भी क्वेश्चन स्पीड का अगर करना चाहें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से तो इस कॉन्सेप्ट को लगा के कर सकते हैं। So guys, okay, tata and bye bye. Keep watching Maths Way and keep subscribing the channel. Okay guys, next वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट। Till then, goodbye. See you again.